ये ले। तूने उस दिन खाना रेस्टोरेंट से मंगाया था, लेकिन आज तो खाना घर में बनाया, इसलिए कायदे से आज तेरी पहली रसोई हुई ना। तो ये है तेरी पहली रसोई का नेक, ये कुछ कहने हैं, ले ले। उधर ये कहने ना सिर्फ औरत का श्रृंगार नहीं है, ये औरत का स्त्री धन भी है। हमारे पंजाबियों में कहते हैं औरत के पास अगर गहने हो ना तो वो निग्गी होती है, मतलब सिक्योर होती है। और औरत ना जब चाहे ये गहने इस्तेमाल कर सकती है, और खासकर बुरे टाइम में तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती है, और उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने हस्बैंड की भी नहीं। तुझे पता है रामायण में भी इसका बहुत जिक्र है बच्चे। तुझे पता है जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था ना, तो सीता मैया सारे रास्ते एक एक करके अपना गहना गिराती गई थी राम जी को रास्ता दिखाने के लिए। राम जी ने जब हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा था ना लंका, तो उसके हाथ में एक अंगूठी दी थी। इसलिए ये सिर्फ आज के लिए नहीं, युगों युगांतर तक चली आई कहानी है, समझ गई? क्योंकि ये तो तेरी प्रॉपर्टी है ना, इसलिए रख। पर ये सीता माता नहीं, चंट माता है, इसे उठाकर कौन ले जाएगा? ये है तेरी बेबे की शादी का हार। कितनी सोहनी लग रही है तू। सारी बलाएं ले लूं मैं, किसी की नजर ना लगे ना, टिक्का लगा देती हूँ। यहाँ जलने वाले बहुत हैं। ऐसी लग रही है? थैंक यू अवनी, आज जो तुमने मेरी फैमिली के लिए अपना मिशन कैंसिल किया, बेबी की आंखों में जो खुशी थी ना, आई जस्ट कांट टेल यू। नील, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना मैंने तुम्ही से तो सीखा है, और इसी बहाने ये भी एक्सपीरियंस कर लिया कि एक फैमिली होती क्या है। थैंक्स अ लॉट। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी ना, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस मुसीबत में फंसो। आई प्रॉमिस, जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। बहुत जल्द मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम भी अपनी लाइफ में फ्री हो जाओगे। आई प्रॉमिस। बस एक बार दयावंती से मेरा बदला पूरा हो जाए। अली, ऑल ओके? सब गड़बड़ हो गया। हुआ क्या? दयावंती ने मिताली को पकड़ लिया। What? हाँ यार। तूने ऐसा कैसा होने दिया? अब मिताली का क्या होगा? अली, मैंने मिताली को बोला था प्लान कैंसिल करने के लिए, तो फिर? अभी तू ऐसे स्टैचू बन के क्यों खड़ा है? कुछ बोल ना। अली, से समथिंग। यार, हमारा प्लान कामयाब हो रहा था तो मैंने प्लान कैंसिल नहीं किया। मैंने तो दीक्षा से सवाल भी पूछने शुरू कर दिए थे यार। ये तो अचानक दयावंती आ गई और सब खराब हो गया। तो किसी तरह वहां से निकल गया, लेकिन मिताली फंस गई यार। देख अवनी, आई नो कि मैंने गलत किया यार, लेकिन ये सब मैंने तेरे लिए किया। तूने कितना दर्द देखा है। तू मेरा दर्द जानता है ना, फिर तो तू ये भी जानता होगा कि दयावंती कैसी औरत है।
किस हद तक जा सकती है वो? कोई आम औरत नहीं है वो, खूनी है वो अली। अपनी रिलैक्स, मिताली एक ट्रेन पुलिस ऑफिसर है। वो ऐसे केसेस पहले हैंडल कर चुकी है, पहली बार नहीं है। पर दयावंती को तो हैंडल नहीं किया ना। नहीं, दयावंती ने मेरी माँ को तड़पा तड़पा के मारा है। मेरा भाई अमन 2 दिन का भी नहीं हुआ था कि उससे उसकी माँ छीन ली। मुझे और मेरी माँ, हम दोनों को खत्म कर दिया। मैं 12 साल की थी जब उसने मुझे जेल भेज दिया। मैं 12 साल की थी जब वो मुझ पर गोली ताने हंस रही थी। 12 साल की बच्ची पर उसका पत्थर का दिल नहीं पसीजा, तो अब वो क्या करेगी अली? हैवान है वो अली। अली ऐसा कैसे होने दिया? हाँ आई एम रियली सॉरी यार। तू टेंशन मत ले, मैं खुद सोचता हूँ। नहीं अली, प्लीज प्लीज, अब और तू कुछ मत कर। प्लीज 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 कुछ करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और किसी भी जान जाए। अवनी, अवनी, मैं मिताली को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मिताली को सही सलामत वापस लेके आऊंगा। और उसके लिए तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आज के दिन तुम इस घर की चौखट के बाहर कदम नहीं रखोगे। बोलो, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? वादा करो मुझसे। इस चौखट से बाहर नहीं निकलूंगी। अली, तो अवनी के साथ यहीं पे है। अवनी को इस वक्त एक दोस्त की जरूरत है और तू ही उसका सच्चा दोस्त है। और प्लीज जस्ट मेक श्योर कि आज के दिन ये इस घर के बाहर ना निकले। अली, ख्याल रखियो इसका। ऑल सेट ना, देखना इस बार कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके दीदी, स्टेटस? सर बैकअप फोर्स बस पहुंचती ही होगी, लेकिन सर मैं सोच रहा था कि बैकअप फोर्स को देखकर अगर दयावंती को शक हो गया तो? दीदी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए जस्ट मेक श्योर कि बैकअप फोर्स रेडी है। ओके? यस सर। सर वैसे भाभी कैसी है? अवनी ठीक है। मैंने उससे प्रॉमिस लिया कि आज के दिन वो घर की चौखट के बाहर कदम नहीं रखेगी। सर वो तो आपने अच्छा किया, लेकिन लड़कियों के प्रोमिस। सर बाबू देखिए ना, सीता माता ने भी राम जी को प्रॉमिस ही किया था कि वो घर की चौखट के बाहर कदम। हाँ सर, मैं स्टेटस चेक करके आता हूँ। Oh God, who's disturbing? Oh. हेलो टिल्लू, मेरा सुपर कॉप बेटा। आपको तो पता ही है ना कि डैड और बेबे मैडी बुआ को लेने एयरपोर्ट गए थे। तो मैं क्या सोच रहा था कि आपके पास यही एक चांस है कि आप अनन्या को जिस टाइप की बहू से आप बनाना चाहती हैं वैसी ट्रेनिंग देते हैं। ओह गॉड टिल्लू, माय सुपर कॉप तो मेरी कितनी फिक्र करता है। एनी टाइम हो। ओके बाय। जी बाय। अब देखती हूँ मैं अनन्या, तुम मेरे टिल्लू को मुझसे कैसे छीनती हो। आप एक बार दोबारा सोच लीजिए। मुझे अभी भी लगता है कि आपको दयावंती के यहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सवाल ही नहीं पैदा होता नहीं। इतनी मुश्किल से तो दयावंती मेहता को ये लगता है कि तुम हमारे साथ मिले हुए नहीं हो और दयावंती मेहता के इसी गलतफहमी का फायदा उठाना है। अगर तुम वहां चले गए ना
तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस बटन में एक माइक्रो कैमरा है। आपको दयावंती को उकसा कर उसे बोलने पे मजबूर करना है और द सेम टाइम आपको मूवमेंट भी रखनी है ताकि मुझे सबकी पोजीशंस का पता लगे। और जब मिताली का पता लग जाए मैं जानती हूँ मुझे क्या करना। आई बी ओके। मैडम आप घबराओ नहीं, हम सब है ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ आओ, आओ ना, आओ। अवनी तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा यार। उसको जाके चेक करते हैं। वैसे अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गई। ये पकड़ो, ये भी पकड़ो और ये भी पकड़ो। वो क्या है ना अनन्या, उस दिन हमने वो जो कमरा खुलवाया था, मैं चाह रही थी कि हम उसकी साफ सफाई खुद कर दें। अब क्या है ना, बेबी की लाडली बेटी आ रही है तो हमारा ही फर्ज है ना ये सब करना। कहाँ नौकर चाकर के हाथ में छोड़े ये सारा काम। आंटी आप नौकरों को सुपरवाइज भी तो कर सकते हो। नहीं, अब नौकरों से कहाँ, चलो कोई बात नहीं। अब आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमर में दर्द है। नो प्रॉब्लम, मैं खुद ही कर लूंगी। नहीं आंटी, मैं कर लेती हूँ ना, लीजिए। हाउ स्वीट। चलो जाओ काम करो। हाँ मैडम शेरों वाली आई और मेरे खंडोबा सब ठीक कर देंगे। हमें कुछ भी करके उनसे एक बार सच उगलवाना। बस एक बार उनसे कन्फेस करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग हैंडल कर लेंगे सब कुछ। अंदर वो लॉटरी वाली मुसीबत क्या कम थी जो अब ये एक नई मुसीबत आदम की। पहली बार मुझे लग रहा है कि जो मेरे और आशुटी के बीच था प्यार नहीं था, वो एक भूल थी। वरना तुझ जैसी औलाद हमसे पैदा ही नहीं होती। आज तक जितनी चोटें दे चुके हो वो क्या कम थी कि आज यहाँ ना होते हुए भी मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो। कहाँ हो तुम आशीष मेहता? किससे भाग रहे हो? भगौड़े कहीं के, कैसे छोड़कर चले गए हो? कैसे? रेडी, ड्रोन कैमरा सेटअप हो गया? यस सर, ये देखिए। ये पीछे वाला रूम है, यहाँ से घुमाओ। यस सर। ये रोशनदान, इसके अंदर लो, थोड़ा जूम इन कर, फिर वहां से देखो। पर सर वहां तो कुछ भी नहीं है। चलो माना कि तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने मेरी माँ को मारा है। मैं तो हर दुख हर तकलीफ डिजर्व करती थी ना, पर तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अपना बेटा, उसका क्या? उससे क्यों तुम दयावंती के पास छोड़कर चले गए? वापस आओ कायर कहीं के। मेरे लिए नहीं तो उसके लिए जिसने जिंदगी भर तुम्हें प्यार किया। और तुम्हारी माँ, उसके तो पापों का घड़ा भर चुका है आशीष मेहता। वो तो अब बच नहीं सकती। हिम्मत है हिम्मत तो आओ
और साबित करो कि तुम एक बाप कहलाने के लायक हो। दयावंती मेहता, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अब अवनी की सजा अनन्या काटेगी। हेलो हेलो हेलो, ड्रोन वाले की जाओ जरा। पर सर ये तो डार्क रूम है। इसीलिए तो रेडी। मिताली वहां पे, मैं मिताली को लेके आता हूं, तुम तब तक अवनी को इसके स्क्रीनशॉट भेजो। ओके? यस सर। ओह व्हाट टू टेल यू, इतना सारा काम होता है बट ओके। ओए यू गर्ल, ये कहाँ चली गई भाई? काम कौन करेगा? सुनो, हमें मिताली मिल गई है। वो दयावंती क्या है? हमने ड्रोन से उसे कैप्चर किया है। अवनी, फॉर गॉड से प्लीज बस आज के दिन अपने कदम घर से बाहर मत निकाल। ठीक है। ओके, ख्याल रखो अपना। काम नहीं करना है क्या? और किससे फोन पे बात कर रही हो तुम? वो नील की याद आ रही थी ना, अब बेटर लग रहा है। हाउ स्वीट। लेकिन क्या है ना कि मेरा सुपर कॉप टिल्लू तुम्हारी तरफ फालतू नहीं है, सो काइंडली डोंट डिस्टर्ब हिम। जी, आई एम सॉरी। और हाँ, अगर सर पर पहाड़ ना टूटे तो ऐसा करना कि बेबी के आने से पहले पूरा काम फिनिश कर लेना। गॉट इट? अब जाओ, खड़ी क्या हो? गो। माँ, बाहर मत आना, नीला भाभी आ चुकी है। नील को मिस कर रही थी ना? क्या? यही बोला ना अभी तूने थोड़ी देर पहले। अली, तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी अभी मैं बहुत परेशान हुआ है। कब तक इन लोगों को विश्वास दिलाएगी तू कि तू इस शादी से खुश है अवनी? हाँ, क्यों झूठ बोल रही है अवनी? अली जस्ट शट अप। नील मेरा दोस्त है और इस नाटक में हम साथ में हैं। दोस्त तो मैं भी हूं ना तेरा। लेकिन अली, मैंने तुझसे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं की ना। मैं नील की गुनहगार हूँ, और अगर हम सब कुछ सच बता देंगे तो फिर नील अपनी फैमिली को क्या जवाब देगा यार? और उसके लिए मुझे ये नाटक करना पड़ेगा। और अगर तुझे प्रॉब्लम है ना अली, तो तू अपने घर जा। मैंने तुझसे कहा था ना कि ये लड़ाई मेरी है, और इस वक्त मुझे मिताली के अलावा और कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तू यही चाहती है ना कि मैं यहां से चला जाऊं? आज के बाद ये अली कभी कभी तेरे से नहीं मिलेगा। इसमें तो मिस्टर आशीष मेहता की चिट्ठियां हैं। और ये चिट, ये किसकी है? और इसमें क्या है? माँ के खिलाफ आज सबूत इकट्ठा करके रही।
माँ अपना गुनाह कबूल करके रहेगी आज। उन्होंने जो किया है उसके बाद उनकी जगह सलाखों के पीछे है, इस घर में नहीं। यह सबूत माँ को जेल भिजवाएगा। इसे संभाल के रखना, गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं अवनी। तुम्हें तुम्हारे पापा या उसके नाम की जरूरत नहीं है। मेरी परछाई में तुम्हारे मासूमियत पे दाग लगा देगी। सॉरी मेरे सुपरस्टार। हो सके तो अपने पापा को माफ कर दे। सॉरी। जाकर चुप जा। आशीष, क्या हुआ बेटा? आशीष, अरे ठीक तो। मार दिया ना उसे आपने।